दोस्तों, जय महाकाल। मेरे सर्वर ज्योति चैनल में मैं पंडित गिरिजाशंकर दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है नौकरी के साथ जीवन में व्यवसाय बहुत मायने रखता है। आज जहाँ तहाँ देखें तो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और कहीं ना कहीं नौकरी के अवसर भी कम है। इस अवसर की पूर्ति करने के लिए हम स्वयं को व्यवसाय के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। और जब व्यवसाय के माध्यम से हम स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें भी ग्रहों की भूमिका होती है। और ग्रहों की भूमिका के लिए हम कुछ सूत्रों के द्वारा अपनी कुंडली को समझ सकते हैं कि हम व्यवसाय में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या व्यवसाय को हम किस स्थिति तक, किस उच्चता तक पहुंचा पाएंगे, या व्यवसाय में हम अपनी पकड़ बनाकर अपने आप को किस तरह लोगों के बीच स्थापित कर पाएंगे। तो इसमें एक अग्रणी ग्रह भूमिका निभाता है, वो होता है बुध। बुध राजकुमार ग्रह कहा जाता है 9 ग्रहों में, और राजकुमार ग्रह होने के कारण जिनका बुध मजबूत होता है, पहले तो बताऊंगा, आपको जानकारी भी होगी कि बुध जो है 2 राशियों के स्वामी होते हैं, जिसमें मिथुन राशि और कन्या राशि होती है। और कन्या राशि में अपनी उच्चता प्राप्त करते हैं। मतलब यदि यहाँ बैठ गए 6 नंबर की राशि में यदि कहीं बुध बैठे हैं तो आपको भद्र योग बनाते हैं। मतलब आपके अंदर जबरदस्त वाक शक्ति या आपकी तार्किक योग्यता या फिर व्यापारिक योग्यता बहुत अच्छी दे देंगे। इसी के साथ 27 नक्षत्रों में बुध 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र होता है, उसके स्वामी बुध होते हैं। दूसरा वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ तीसरा जो नक्षत्र होता है मीन राशि में रेवती नक्षत्र पे होता है। तो इन 3 नक्षत्रों पे भी बुध का आधिपत्य है। तो यदि आपका चंद्रमा इन नक्षत्रों में स्थित है, अर्थात आपका मूल का जन्म हुआ हो, मतलब बुध के नक्षत्रों में यदि जन्म होता है तो मूल का भी जन्म कहा जाता है। तो इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है, चाहे वो अश्लेषा हो, ज्येष्ठा हो, रेवती हो, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण तो आ ही जाएंगे ऑटोमेटिक। आपके अंदर व्यापारिक समझ या किसी चीज को व्यापार से कैसे जोड़ना है वो सब समझ आपके अंदर आ जाती है। तो ये बुध देने का काम करते हैं। अब बात करूंगा कि बुध व्यापारी बनाएंगे तो व्यापार भी कई तरह के होते हैं, एक व्यापार नहीं होता। तो जिसमें लोहे से संबंधित व्यापार है, कला सौंदर्य से संबंधित व्यापार है, या अन्य तरह के जितने भी प्रकार के व्यापार हैं, शिक्षा का व्यापार है, डॉक्टरी में मेडिकल का व्यापार है, ऐसे अनेक तरह के व्यापार होते हैं। तो इसमें हमारी कर्म क्षेत्र की भूमिका देखी जाती है। और यदि आपकी कुंडली में कर्मेश ही बुध हो गए, मतलब 10म भाव के स्वामी ही बुध हो गए, तो निश्चित तौर पे आपको व्यापार में सफलताएं देने का काम वो करते हैं। और 10म भाव जो व्यापार मतलब अपने हमारे कर्म क्षेत्र का भाव होता है, इन भावों से यदि बुध का संबंध किसी तरह से बन रहा हो तो बुध हमारे लिए बड़े फलदायी हो जाएंगे। वैसे एक चीज और बताता हूं दोस्तों कि बुध ग्रह जो है 3 ग्रहों से उतनी ज्यादा मित्रता नहीं रखते, बाकी सभी ग्रह उनके लगभग मित्र हैं। तो इसमें चंद्रमा को बुध पसंद नहीं करते, मंगल को बुध पसंद नहीं करते, और गुरु को बुध पसंद नहीं करते। फिर भी इनके साथ इनकी युति जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में दक्ष बनाती है। अब मैं बात करूंगा यदि बुध मजबूत हुआ तो क्या होता है। तो सर्वप्रथम देखेंगे
कि बुध यदि मजबूत होता है तो आपके अंदर वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेखन क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपका एक मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। जितने भी एमबीए करे हुए लोग होते हैं उनका बुध बहुत अच्छा होता है, कहीं ना कहीं बुध उनको प्रभाव देता है। तो ये जब बुध प्रभाव देता है तो आपको अच्छी शिक्षा भी दिलाता है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिसमें सूर्य के साथ बैठ के सब ग्रहस्थ हो जाएंगे लेकिन बुध नहीं होते और बुधादित्य योग बना देते। तब ऐसा व्यक्ति अपना समाज में मान सम्मान भी रखता है और अपनी प्रखरता से लोगों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं और बुध के कारण, यदि बुध की स्थिति अच्छी है, आज के समय अपने आप को स्थापित करना भी बड़ा बोलना चाहिए कठिन कार्य है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं रहती है। तो मेरा बताने का आशय यह है कि आप बुध से आप अपने व्यापार का निर्धारण कर सकते हैं। यदि आपको कोई व्यापार करना है, मान लीजिए बुध गुरु का संबंध आपकी कुंडली में है, आप कपड़े का व्यापार करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बुध गुरु सूर्य का संबंध है तो आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यापार चालू करके लाभ ले सकते हैं। ऐसी अनेक अनेक प्रकार के ग्रहों से युति बनने पर बुध बहुत अच्छी स्थितियां आपको अपने स्वयं के व्यापार में दे देते हैं। तो आप अपनी कुंडली देखने के साथ, और देखिए व्यापार के बारे में मैं बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि कुंडली में बुध अच्छा है तो हमने कोई भी व्यापार लाखों की लागत से खोल लिए और 6 साल 5 साल 10 साल चलाए और उसके बाद हमारे डब्बा बैठ गया, तो ऐसा भी नहीं है। इसके बाद भी आप किसी योग्य ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखाकर उस चीज का निर्धारण करें। मान लीजिए यदि बुध व्यय हुआ, व्यय भाव का स्वामी है और आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में तो दक्षता देगा लेकिन पता चला आपका सारा धन खर्च ही हो रहा है। इसलिए आपको कुंडली भी दिखाना जरूरी है। तो कुंडली दिखाकर इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन बुध की व्यापार में बहुत अच्छी भूमिका होती है, अनेक अनेक ग्रहों के साथ बैठ के वो अच्छी स्थितियां देते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए बुध आपका कहाँ बैठा है, मिथुन राशि में तो नहीं बैठा है, या कन्या राशि में तो नहीं बैठा है, या फिर उनके अपने नक्षत्रों में तो नहीं बैठा है। नक्षत्रों में जब बैठा हो तो आपकी सोच ही व्यापारिक हो जाएगी। और सोच, जितने भी शेयर मार्केट वाले होंगे, एजेंटशिप का जो काम करते होंगे, उनके बुध अच्छे, क्योंकि वो बातों से लोगों को कंघी भी बेच देंगे जिनके बाल नहीं होंगे। तो बातों से वो लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। तो बुध ऐसी क्षमता देता है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बताने का मतलब यह है कि आज की स्थिति में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है तो आप कुंडली के माध्यम से बुध को देख के, अपनी कुंडली के योगों को देख के इस चीज का लाभ ले सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली देखिए और बुध की स्थिति कहाँ है, कैसी है। यदि कोई व्यापार करने का निर्णय ले रहे हैं तो इस स्थिति को देखते हुए आप अपनी कुंडली को भी किसी योग्य ज्योतिषी से दिखवाएं और उसके बाद अपने व्यापार को प्रारंभ करने का कार्य करें, जिससे आपको अपने जीवन में लाभ मिल सके। अब मैं आगे के वीडियो में भी आपको बुध से संबंधित जानकारियां प्रदान करूंगा कि कैसे बुध शनि के साथ बैठ के, बुध सूर्य के साथ बैठ के, या बुध सूर्य शुक्र के साथ बैठ के, ऐसे दूसरे ग्रहों के साथ बैठ के किस तरह की आपके व्यवसाय की स्थिति को निर्मित करते हैं, या कौन से योग बना के आपको जीवन में देते हैं। ये सब भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही अनेक जानकारियां आपके लिए अच्छी लाते रहूंगा। जय महाकाल।